15 जनवरी 2025 को 45 साला एस के मकंदर मोहम्मद अपनी वैन में मवेशी ले जा रहा था। चंद अफराद ने जो गौ रक्षक होने के दावेदार थे, उन्होंने उसकी गाड़ी रोकी। हाथों में लोहे की सलाखें, चाकू और तेज धार हथियार। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उसे और ड्राइवर को घसीट कर बाहर निकाला गया, मारा गया और तशद्दुद के दौरान जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। चंद घंटों बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए मकंदर मोहम्मद बालासूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दम तोड़ गया। उसके भाई ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराया, मगर पुलिस सबूतों की मौजूदगी में भी मुलजिमान गिरफ्तार करने से इनकारी है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो बरसों से खामोशी के साथ दोहराया जा रहा है, जहां शुबा सबूत बन जाता है और हजूम अदालत। दिसंबर 2025 में उड़ीसा के जिला सुंबलपुर में बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्लिम मजदूर को मवेशियों से मुताल्लिक शुबे की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो मारा गया। ना कोई मुकदमा चला, ना कोई तस्दीक हुई, सिर्फ एक इल्जाम काफी था। इससे कुछ माह कबल अक्टूबर 2025 में कटक के इलाके खंतूनी में 2 मुस्लिम नौजवानों को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें सड़कों पर घुमाया गया, जाफरानी झंडे उनके पीछे लहरा रहे थे। गुंजाम में मुर्शिदाबाद से आए एक मुसलमान को इसलिए तशद्दुद का सामना करना पड़ा कि उसने नारे लगाने से इनकार कर दिया था। अगर इन वाक़यात को अलग अलग ना देखा जाए बल्कि एक सिलसिले के तौर पर जोड़ा जाए तो तस्वीर वाज़ेह होने लगती है। 2016 से 2020 के दरमियान भारत भर में गाय से जुड़े इल्जामात पर 50 से ज़ायद अफराद मारे गए। आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अक्सरियत उन रियासतों में जहां गाय ज़बह करने पर सख्त पाबंदियां नाफिज हैं। 92% वाक़यात उन्हीं इलाकों में हुए। 28 सितंबर 2015 दादरी उत्तर प्रदेश में मोहम्मद इखलाक के घर में फ्रिज में गोश्त होने की अफवाह फैली। इंतहा पसंद हजूम उसके घर में दाखिल हुआ। वो जिंदा ना बच सका, यहाँ तक कि उसका बेटा भी शदीद जख्मी हुआ। 18 जून 2017 रामगढ़ झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी मवेशी स्मगलिंग के शुबे में मार दिया गया। 1 अप्रैल 2017 अलोर राजस्थान पहलू खान मवेशी ले जाते हुए हमला हुआ। बाद में वो जख्मों की ताब ना ला सका। मई 2017 में झारखंड के जिला सरकई खरसवा में एक ही दिन 4 मुस्लिम मवेशी ताजर मारे गए। 2018 में गोड्डा जिला में 2 अफराद को मवेशी चोरी के शुबे में जाम बहक किया गया। उसी साल 20 जुलाई को अलोर में अकबर खान जाफरानी दहशतगर्दों के हमले में मारा गया। 2020 में सिर्फ 1 साल के अंदर 23 से ज़ायद जाफरानी जत्थों के हमले हुए। 22 अफराद मारे गए। 10 वाक़यात बराह रास्त मजहबी इंतहा पसंदी के थे। फिर आया 2025 7 जनवरी को झारखंड के जिला गोड्डा में 45 साला पप्पू अंसारी को हजूम ने मवेशी चोरी के इल्जाम में मार डाला। उसी साल के आगाज में सलमान नामी शख्स उत्तर प्रदेश में डकैती के शुबे में मारा गया। 15 मार्च को उत्तर प्रदेश के जिला अन्नाव में मोहम्मद शरीफ पर होली के दौरान हमला करके कत्ल कर दिया गया। जब वो रमजान में रोजे से था, उसी अरसे में सुंबल में इरफान अंसारी मजहबी फसादात और गाड़ियों को नजर आतिश किए जाने के दौरान मारा गया। ये तशद्दुद सिर्फ एक बरादरी तक महदूद नहीं था। जनवरी 2026 में उड़ीसा ही के एक गांव में एक मसीही पादरी पिबन बिहारी नाइक को बांधा गया और जलील किया गया। 2025 के सिर्फ 7 महीनों में मसीहियों के खिलाफ सैकड़ों हमले रिकॉर्ड हुए। क्रिसमस के दिनों में इबादत गाहों में खलल, बच्चों और ख़वातीन पर हमले और मजहबी तकरीबात पर हमले करके रोके गए। 2019 में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट वायलेंट काउ प्रोटेक्शन इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़यात एक मुनज़्ज़म सोच की अक्कासी थे, जिन्हें मजहबी इंतहा पसंदी ने जवाज़ फराहम किया। इस दस्तावेज़ में 11 ऐसे हमलों की निशानदेही की गई जिनमें 14 अफराद मारे गए और वाज़े तौर पर मुतालबा किया गया कि गाय के नाम पर सरगर्म इंतहा पसंद ग्रोहों की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, ख़ास तौर पर उन हमलों में जहां अक़लियतों को निशाना बनाया गया।
ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی اسی نتیجے پر پہنچتی ہیں۔ ان کے مطابق مسئلہ صرف تشدد کا نہیں بلکہ مذہبی آزادی کے تحفظ میں ایک گہری اور مسلسل ناکامی کا ہے۔ بارہا یہ دیکھا گیا کہ قتل جیسے سنگین واقعات کے بعد بھی پولیس نے ابتدا میں FIR درج کرنے سے گریز کیا، یا پھر معاملے کو لاپرواہی سے تیز رفتاری، حادثہ یا مویشیوں کی غیر قانونی نقل و حمل جیسے معمولی الزامات تک محدود رکھا۔ قتل کو قتل ماننے میں یہ تاخیر محض انتظامی کمزوری نہیں تھی، بلکہ اس نے ہجوم کو یہ پیغام دیا کہ اس قتل میں ریاست قاتلوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ سرحد کے اس پار پاکستان میں ایک مختلف ماحول ہے، جہاں عوام اور ریاست اقلیتوں کی سہولت اور تحفظ پر ہمہ وقت کاربند ہے۔ کرسمس 2025 مذہبی ہم آہنگی کی فضا میں گزرا۔ ملک بھر میں مذہبی تقریبات پر عام طور پر منائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سطح پر کرسمس کی تقریبات کی میزبانی کی اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر راولپنڈی کے چرچ میں تقریب میں شریک ہوئے۔ ریاست کی جانب سے اقلیتوں کے تحفظ، عزت اور مساوی شہریت کا اعادہ کیا گیا۔ نہ کوئی حملہ رپورٹ ہوا، نہ کسی عبادت گاہ میں خلل، نہ خوف، صرف تہوار، خوشیاں اور یکجہتی تھی۔